Assalamualaikum dear students, how are you today? You will be fine, I hope so. आज हम पढ़ने लगे हैं हाइड्रेशन एनर्जी के बारे में। हाइड्रेशन एनर्जी को अगर हम डिफाइन करें तो आप इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि अगर आपके पास आयन्स हैं, गैशियस आयन्स, मतलब कोई भी एलिमेंट है लेकिन वो एलिमेंट अपने गैशियस फॉर्म में है, मतलब उसके आयन अलग अलग हैं। अब आपने उन आयन्स को पानी में डालना है और पानी बहुत सारा होना चाहिए, बहुत सारा, यानी प्लेंटी ऑफ वाटर, बहुत सारा पानी। अब उसमें आपने वो आयन्स डाल दिए जिनकी मिकदार 1 मोल है, मतलब 1 मोल गैशियस आयन्स की वो मिकदार जो बहुत सारे पानी में डाल दी गई है। अब जब आप ऐसा करेंगे तो हीट एब्जॉर्ब भी हो सकती है और इवॉल्व भी। अगर ये मिकदार आप काउंट कर लें तो ये कहलाएगी हाइड्रेशन एनर्जी। मतलब द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब और इवॉल्व व्हेन 1 मोल ऑफ गैशियस आयन्स डिसॉल्व इन सो मच वाटर दैट फर्दर डाइल्यूशन रिजल्ट्स नो हीट चेंज। बस बात बड़ी आसान सी है कि पानी के अंदर जो बहुत सारा हो, कांस्टेंट क्वांटिटी में भी बोल सकते हैं, और 1 मोल गैशियस आयन उसमें डालने हैं और जो हरारत की मिकदार आपको एब्जॉर्ब होती या इवॉल्व होती नजर आएगी वो हाइड्रेशन एनर्जी है। तो हाइड्रेशन एनर्जी को हम एक यहाँ पर और तरीके से समझते हैं। आपने एक बात याद रखनी है कि हाइड्रेशन एनर्जी डिपेंड्स अपॉन चार्ज टू साइज रेशो। यानी अगर मैं आपसे कहता हूं कि मेरे पास पोटेशियम क्लोराइड है या सोडियम क्लोराइड है और मैं इसको डिसॉल्व करता हूं, तो डिसॉल्व होने के बाद क्या होगा, पोटेशियम आयन बनेंगे और क्लोराइड आयन बनेंगे। अब जाहिर सी बात है पोटेशियम आयन का कोई ना कोई साइज होगा, तो एक बात तो आपको समझ में आ गई, साइज। क्लोराइड आयन का भी एक साइज होगा और इनके ऊपर जो चार्ज की मिकदार है जो ये आपको नजर आ रही है, ये वो चार्ज है। तो बहरहाल एक चार्ज होगा और एक साइज होगा। अगर हम चार्ज और साइज रेशो को निकाल लें तो हम बात कर सकते हैं कि हाइड्रेशन एनर्जी कैसे पीरियोडिक टेबल में चेंज होगी। बात इतनी समझ में नहीं आ रही है, पहले हम ऐसा करते हैं, पीरियोडिक टेबल का स्केच ड्रॉ करते हैं और वहां पर इसको सीखते हैं, फौरन से बात समझ में आ जाएगी। ये हमारे पास एक पीरियोडिक स्केच है। इसमें ऐसा करते हैं, ग्रुप A1 के बारे में जानते हैं। ये आपके पास हाइड्रोजन है, ये लिथियम है, ये सोडियम है, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। आपने देखा कि मैं ऊपर से चलते हुए साइज को बढ़ा रहा हूं, तो आप मान लीजिए बेशक एक लम्हे के लिए कि ये लिथियम है और इसका जो हम साइज रख लेते हैं वो रख लेते हैं 1, और इसी तरह से सोडियम के बारे में चलते हैं और पोटेशियम तक चलते हैं तो इनका साइज बढ़ते बढ़ते 2, 3 हो गया और इस तरह आगे भी। मतलब कि मैंने एक फर्जी कीमत रखी है ताकि आपको समझा सकें। वैसे तो इनके खास आयनिक रेडियाई हैं लेकिन वो हमें समझना कॉम्प्लेक्स दिखेगा, लेकिन ये आसान रहे कि छोटा एटम है तो उसका साइज 1 रख दिया, इसका 2, इसका 3, आप ऊपर वाले का भी 1 रख सकते थे। तो बहरहाल मैंने 3 कंसेक्टिव एटम्स लिए हैं जो अपनी आयनिक फॉर्म में या गैशियस फॉर्म में मौजूद होंगे और उनका साइज 1, 2, 3 होगा। लेकिन एक बात तो आप पहले से ही जानते हैं, वो क्या कि भाई लिथियम पर चार्ज क्या होता है, आप कहेंगे +1, सोडियम पर +1, पोटेशियम पे +1। तो क्यों ना हम चार्ज टू साइज रेशो निकालें, मतलब हम टॉप टू बॉटम चल रहे हैं और चार्ज टू साइज रेशो निकालते हैं। चार्ज, अब देखें चार्ज कितना है, 1, किसके लिए, लिथियम के लिए, और इसका साइज क्या है, 1। अब चलते हैं किसके बारे में, सोडियम के बारे में। सोडियम का चार्ज क्या है, 1, और इसका साइज क्या है, 2। और पोटेशियम के बारे में अगर हम यही बात करें तो क्या पता लगता है, चार्ज क्या है, 1, साइज क्या है, 3। तो अगर मैं कहूं कि आप इसे कैलकुलेट करें तो आपको क्या आंसर मिलेगा, 1/1 इज इक्वल टू 1, 1/2 हाफ या 0.5, और 1/3 इज इक्वल टू ऑलमोस्ट 0.3। यानी आपको पता लग रहा है कि टॉप टू बॉटम चलते हुए जो चार्ज टू साइज रेशो है वो घटती जा रही है। तो आपको ट्रेंड मिल गया किस चीज के बारे में, हाइड्रेशन एनर्जी के बारे में, कि हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। Why? Because the charge to size ratio decreases.
as the charge ratio is directly proportional to the hydration energy, and hydration energy will vary according to the charge to size ratio. So this arrow shows that hydration energy decreases from top to bottom. अगर हम इनकी रियल एनर्जीज जो कि एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज हैं हाइड्रेशन एनर्जी की वो लिखें तो कुछ ऐसे होंगी -499 किलो जॉल पर मोल जो कि लिथियम के लिए है, और अगर हम सोडियम की बात करें तो -390 किलो जॉल पर मोल, और इस तरह अगर हम पोटेशियम के लिए बात करें तो -305 किलो जॉल पर मोल। अब आप कहेंगे कि सर 499, 390 और 305 को अगर हम नेगेटिव साइन के साथ देखते हैं तो आपको लगेगा कि शायद ये तो बढ़ रही हैं, पर ऐसा नहीं है। आप नेगेटिव साइन का मतलब ये लेना है दैट एनर्जी इज इवॉल्विंग, यानी एनर्जी इवॉल्व होने का साइन है ये, लेकिन असल जो एनर्जीज होंगी वो 499 जो कि क्या है ज्यादा, फिर 390 उससे कम और 305 उससे भी कम। तो ये थी एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज विच ऑल्सो शोज द सेम वेरिएशन फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ पीरियोडिक टेबल। अब बात कर लेते हैं अपने पीरियड के अंदर। जब हम पीरियड पे चलते हैं, सपोज कीजिए सोडियम के बाद आएगा मैग्नीशियम, सोडियम से चलते हैं मैग्नीशियम की तरफ, एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है, पर ये इतना कम नहीं होता जितना कि टॉप टू बॉटम होता है, क्योंकि टॉप टू बॉटम क्या हो रहा है, नंबर ऑफ शेल बढ़े। अगर ऊपर वाला एटम इतना है तो नीचे वाला बड़ा, उस नीचे वाला उससे बड़ा, यानी देयर इज अ प्रोमिनेंट चेंज इन अ साइज। लेकिन जब आप पीरियड में चलते हैं, दिस change in size is not so prominent. For example, it is a first atom. The second atom is quite little bit smaller. The next is मतलब there is no sharp change. तो आप एक लम्हे को सोच लें कि जब हम सोडियम के बाद जाएंगे मैग्नीशियम पर और मैग्नीशियम के बाद जाएंगे एल्यूमिनियम पर, तो साइज का कोई खास फर्क नहीं आएगा। ये फर्क अगर आप वाकई में निकालें और ये घटता भी है, तो जब हम इनका आयनिक रेडियस निकालेंगे तो वो बहुत करीब निकलेगा। तो इसलिए मैं आपको ये फर्ज करने को कह रहा हूं कि आप मान लीजिए कि अगर इसका साइज 2 है तो इसका साइज भी 2 है और इसका भी 2 है, लेकिन अपनी आसानी की खातिर मैं एक काम करता हूं कि मैं इनका साइज को यूं देता हूं कि इसका साइज 1 है, इसका साइज भी 1 है, इसका साइज भी 1 है, मतलब इक्वल साइज है। 3 भी रख सकते थे, कोई इशू नहीं है, ये फर्ज किया गया है, लेकिन हमें कैलकुलेट करना आसान हो जाएगा। लेकिन जो यहां पर नेक्स्ट बात है वो क्या है, वो ये है कि अगर हम सोडियम पर चार्ज देखते हैं तो +1 होता है, लेकिन जब हम मैग्नीशियम पर ये चार्ज देखेंगे तो चूंकि उसका ग्रुप नंबर 2 है तो ग्रुप नंबर 2 या A2 वालों पर चार्ज भी 2 होता है, और अगर इस तरह ग्रुप नंबर 3 का जिक्र करें तो यहां पर चार्ज भी कितना होगा, 3, एल्यूमिनियम पर 3 चार्ज। अब हम पीरियड के अंदर इसी मालूमात की बिना पर क्या करते हैं, ये चार्ज टू साइज रेशो निकाल के देखते हैं। तो पहले नंबर पर हम बात करते हैं सोडियम की। सोडियम के लिए जो हमारे पास चार्ज है वो कितना है जी, 1 ओवर, और इसका साइज क्या है वो हमने क्या रखा है, फर्ज किया है 1। अब हम आगे चलते हैं, सोडियम के बाद मैग्नीशियम का चार्ज क्या है, 2, और इसका साइज क्या है, वही 1। अब हम और आगे चलते हैं एल्यूमिनियम के पास, एल्यूमिनियम का चार्ज क्या है, 3, और साइज क्या है, 1। अगर हम इनको हल कर लें तो आंसर आएगा 1, 2/1 इज इक्वल टू 2 और 3/1 इज इक्वल टू 3। इट मीन्स दैट जब हम चले तो लेफ्ट टू राइट हमें ये कुछ देखने को मिला। क्या देखने को मिला, लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियोडिक टेबल चार्ज टू साइज रेशो इंक्रीजेस एज वेल एज द हाइड्रेशन एनर्जी विल आल्सो इंक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो अब आपको क्या समझ में आया कि हाइड्रेशन एनर्जी पीरियड में लेफ्ट टू राइट बढ़ जाती है। अगर आप इसी चीज को एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से जज करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। अगर एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज लिखें तो वो तो आपको पता ही है, सोडियम की जो हमने निकाली थी वो कितनी है, -390। मैग्नीशियम की 1891, ये भी माइनस में है, किलो जाउल पर मोल। और इसी तरह से एल्यूमिनियम की अगर देखें तो -4613 किलो जाउल पर मोल। माइनस साइन वही शो कर रहा है कि ये एनर्जी वो एनर्जी है जो निकल रही है, नून से नेगेटिव, नून से निकलना, इवॉल्व होना। तो बाकी जो मैग्नीट्यूड है वो शो करिए 390, फिर 1800, फिर 4600 या 4600। इट मीन्स दैट रियली द हाइड्रेशन एनर्जी ऑल्सो इंक्रीजेस फ्रॉम
लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियोडिक टेबल। तो ये था हाइड्रेशन एनर्जी के बारे में एक छोटा सा एक्सप्रेशन। ये एक्सप्रेशन आपको याद हो गया और थोड़ा सा आपने वैल्यूज को याद कर लेना है तो आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। अब तक के लिए इतना ही। सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें दोस्तों के साथ, उनको बताएं ताकि उनका भी फायदा हो। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज।